ओबियसली कार ही होगी। तो उसमें हम ऑलमोस्ट अराउंड $20 आपको मिलेगा, आई गेस $20 से $22 एंड 30 up to $35 with including various circumstances. तो हेलो नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज पीयूष गुप्ता। जो आज हम अपने पॉडकास्ट का पहला एपिसोड चालू करने जा रहे हैं, लॉन्च करने जा रहे हैं। एंड आज का जो टॉपिक होने वाला है फूड डिलीवरी ऐप वर्सेस पैसेंजर राइड ऐप विच हेल्प्स यू टू अर्न मोर मनी इन द कमिंग 2024. टुडे वी आर गोइंग टू सेटल द डिबेट एंड ये जो वीडियो है पार्ट्स में डिवाइड हो ताकि आपको समझ में आए कि कैसे क्या चीज़ मैंने बोली और क्या चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ताकि आपको एक प्रॉपर नॉलेज एंड एक प्रॉपर आइडिया हो। जो बंदा खोले, चाहे वो इंडिया रहता है चाहे वो यहाँ रहता है, जिसने ऊबर ही चालू करनी है, जो करना चाहता है, ताकि उसको सीधा आंसर मिल जाए उनके हर एक क्वेश्चंस के। फर्स्ट पार्ट या फर्स्ट एपिसोड जो हमने इस वीडियो में डाला है वो है फैक्ट्स अबाउट ऊबर ईट्स एंड ऊबर राइड्स। हम मोस्टली कंपैरिजन ऊबर ईट्स और ऊबर राइड्स के बारे में ही करेंगे, जो कि लाइक फूड डिलीवरी और पैसेंजर राइड्स ऐप है। सो फूड डिलीवरी में हमारे पास ऐप आते हैं स्केप, ऊबर ईट्स एंड डोरडैश, ओके। एंड हमारे पास पैसेंजर राइड्स में आते हैं ऊबर राइडर, ड्राइवर एंड other one is Lyft. So these are the 2 apps in the passenger rides and 3 apps in the food delivery app. हाँ, एंड ऊबर ईट्स में हमारे पास 2 और मेन तरीके हैं, लाइक हम बाय बाईसाइकिल एंड बाय वॉकिंग भी कर सकते हैं ऊबर। बट आज हम जो बात करने वाले हैं वो सिर्फ हम बात करने वाले हैं ऑन कार के ऊपर, क्योंकि जो सारा डेमोग्राफिक है, वो सारा जो एनालिसिस डाटा है, वो सिर्फ कार के ऊपर ही बताना चाहता हूँ मैं। So now move to the second part of this video, second episode, difference between passenger rides versus food delivery app. तो food delivery app में हमें like first of all कोई भी कार चलेगी लाइक किसी भी ईयर की 2007, 8, 9, 10 एंड आपके पास G2 लाइसेंस होना ज़रूरी है। ऑन द अदर हैंड इन ऊबर राइडर और पैसेंजर राइडर्स आपके पास 2017 से अबव मॉडल की कार होनी चाहिए, अबव ईयर की कार होनी चाहिए, एंड आपके पास G लाइसेंस होना चाहिए, एंड आपकी एज 21 ईयर से अबव होनी चाहिए, एंड ऊबर का एक सर्टिफिकेट एग्ज़ाम है जो कि आपको क्लियर करना पड़ेगा, सो यू कैन एक्सेस होल GTA through your app. And this is the one of the basic difference which I want to mention it. And on the other hand, the earning differences are like in Uber Eats आप घंटे का ऑलमोस्ट अराउंड, Uber Eats हो गया, स्किप हो गया या फिर डोरडैश हो गया, आप $18 पर आवर कमा सकते हो। एंड लाइक इट्स अ हाइपोथेटिकल, लाइक ये एक स्टडी है जो मैंने पढ़ी थी, मैंने रिसर्च की थी, उसके बेस पे इट्स नॉट लाइक कि अगर मैंने बोला कि आप 18 कमाओगे तो 18 ही कमाओगे। सो इट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स एज वेल, कि मौसम कैसा है, राइडर्स कितने हैं ऑन द ग्राउंड, एंड बहुत सारे डेमोग्राफिक्स इसके अंदर इंक्लूडेड है या रीजंस इंक्लूडेड हैं जो कि वेरी करते हैं आपकी अर्निंग को। मोस्टली 15.5 या $15 से लेके $18 पर आवर आप इजीली कमा पाओगे ऊबर ईट्स विद कार के अंदर। एंड देन अगर हम बात करें ऊबर राइड्स विद कार, जो कि ओबियसली कार ही होगी, तो उसमें हम ऑलमोस्ट अराउंड $20 to $35 विच डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स पर आवर हम कमा सकते हैं, एंड डेज के ऊपर भी डिपेंड करता है। सो आई एम नॉट सेइंग कि दीज आर द एग्जैक्ट नंबर्स यू आर गोइंग टू मेक, बट ऑलमोस्ट अराउंड दिस बेस्ड ऑन माई स्टडीज़। सो ये एक अर्निंग डिफरेंसेस था। अब हसल के बारे में कि सबसे ज़्यादा मेहनत किस में और सबसे ज़्यादा दिक्कतें किस में। सो हर दोनों के ही अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, बट ऊबर ईट्स में सबसे बड़ी बात है कि हमें रेस्टोरेंट से पिकअप करना है ऑर्डर एंड देन कस्टमर के घर पर जाके डिलीवर करना है। ऑन द अदर हैंड जब हम आते हैं ऊबर राइड्स पे हमें सिर्फ पैसेंजर ऑर्डर राइड बुक करेगा, हमें उनकी लोकेशन से उन्हें पिकअप करना है, उनकी ड्रॉप ऑफ लोकेशन पर उन्हें ड्रॉप करना है। सो दैट्स व्हाट द बेसिक एक प्रॉपर एक हसल है। बट द थिंग इज़ ऊबर राइड में थोड़ी सी सिक्योरिटी कंसर्न्स ज़्यादा हैं, बिकॉज आपके
कार में एक बड़ा ही अननोन पर्सन आ रहा है जिसे आप नहीं जानते हो, एंड वो कुछ भी कर सकता है आपके साथ, है ना. यू नेवर नो, लाइक इन दिस वर्ल्ड एनीथिंग कैन हैपन नाउ डेज. सो वो एक रिस्क फैक्टर ज़्यादा है, बट अर्निंग आपके सामने ही है कि थोड़ी ज़्यादा होगी. ऑन द अदर हैंड अगर आप ऊबर ईट्स देखो, यहाँ पे आपकी फिज़िकल एक्सरसाइज ज़्यादा होगी, बिकॉज ठंड के टाइम पे अभी विंटर्स आने वाले चल रही हैं, एंड जब स्नो पड़ेगी तो रेस्टोरेंट से पिकअप करना, देन ड्रॉप ऑफ करना. सो इट्स वेरी हेजल, एंड आपकी हेल्थ भी वेरी कर सकती है, क्योंकि आप हीटर से ठंड में जा रहे हो, फिर ठंड से वापस हीटर में आ रहे हो, तो इट कैन इफेक्ट ऑन योर हेल्थ एज वेल. तो ये था डिफरेंस का पार्ट. Let's move to the another episode of this video, episode number 3rd, in this where I'm gonna comparing the earnings of both the Uber Eats and Uber Rides, कि आपको समझ में है कि किस में आपकी गाड़ी की ब्रेकेज ज़्यादा हो रही है और अर्निंग भी ज़्यादा अर्निंग हो रही है, कितनी अर्निंग हो रही है, ताकि एक आपको प्रॉपर आइडिया हो कि विच इज़ बेटर फॉर यू. ओके, सो नाउ according to my research, according to my findings, what I have seen on the Google and on the various platforms as well, तो I'm not, जो भी है इस पोर्शन में इंफॉर्मेशन होगी, I'll be posting the screenshots in the video, ताकि आपको समझ आए कि हाँ ये मैं जो बोल रहा हूँ तो देख के बोल रहा हूँ, कोई मैंने गलत नहीं बोला है. सो एवरेज एंड अराउंड अगर हम फूड डिलीवरी ऐप पे आते, चाहे वो स्किप हो चाहे वो ऊबर ईट्स हो, अगर हम 1 घंटा ड्राइव करते हैं ऊबर ईट्स पे और एक ऑर्डर का हमें मिलता है $9.6 ऑन ऊबर ईट्स एंड $9.19 ऑन स्किप पर ऑर्डर का, एंड जिसमें हम पर आवर ऑलमोस्ट अराउंड $18 to $19 कमा पा सकते हैं विद ऊबर ईट्स एंड स्किप्स फॉर द पर आवर. एंड इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर, सो पूरे 1 घंटे के अंदर कम से कम आपकी जो गाड़ी ड्रिवन होगी वो 22.3 किलोमीटर से लेके 25 किलोमीटर तक ड्रिवन होगी, जिसमें आपके गाड़ी के एक्सपेंसेस जो भी लगेंगे वो आपके सामने ही होंगे, वो आपको पता कि आप कितने एक्सपेंसेस लगा रहे हो. अब हम आते हैं ऊबर राइड्स पे. सो ऊबर राइड्स में 1 घंटे का $20 बनता है, एंड पर ऑर्डर इज़ ऑलमोस्ट अराउंड $8 to $9, जो कि सिमिलर है लाइक ऊबर ईट्स में भी एंड ऊबर राइड में भी, बट द किलोमीटर ड्रिवन इज 18 किलोमीटर्स. सो यहाँ पे आपकी गाड़ी की जो ब्रेकेज है वो कम हो रही है और अर्निंग है वो मिनिमम है बट बराबर है, बट ऑन पर आवर बेसिस पे आप देखने जाओ तो आपकी अर्निंग बढ़ जाती है. सो 1 घंटे में आपको मिलेगा आई गेस $20 से $22 एंड 30 up to $35 विद इंक्लूडिंग वेरियस सर्कमस्टांसेस, और आपकी गाड़ी जो ड्रिवन होगी वो होगी 20 to 25 किलोमीटर्स. बट आपकी अर्निंग भी ज़्यादा है, ब्रेकेज भी कम है, जहाँ की ऊबर ईट्स में मिनिमम आपको 18 ही मिलेंगे अगर आप 22 किलोमीटर भी ड्रिवन कर रहे हो तो पर आवर के हिसाब से. सो दैट्स हाउ योर अर्निंग्स वेरी इन दिस एरिया. ऑब्वियसली अगर आप देखने जाओ तो ऊबर ईट्स में आपकी ब्रेकेज भी ज़्यादा है, क्योंकि आप बार बार रोक रहे हो, कहीं से आप ऑर्डर पिकअप कर रहे हो फिर आप लेके जा रहे हो, और ऊबर पैसेंजर में आप सीधा ही एक पैसेंजर को एक लोकेशन से लेकर दूसरे लोकेशन पे छोड़ के आ रहे हो, जो कि कहीं ना कहीं आपके लिए बेटर है, क्योंकि आपकी गाड़ी की जो ब्रेकेज है वो लॉन्ग टर्म में इतनी नहीं होगी जितनी शायद आपकी ऊबर ईट्स में हो. इसीलिए तो जो लोग गाड़ी 2007 से लाइक पुराने मॉडल जो लेते हैं वो ज़्यादातर ऊबर ईट्स प्रेफर करते हैं, हालांकि वो ऊबर राइड कर भी नहीं सकते, बट ऊबर ईट्स इसीलिए करते हैं क्योंकि गाड़ी की अगर उनकी ब्रेकेज भी होती तो इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि वो लास्ट राइड भी है लाइक अपनी. सो अगर आपको अपनी गाड़ी से ज़्यादा प्यार है और आप अर्निंग अच्छी करना चाहते हो, आपकी ज़्यादा गाड़ी ब्रेक ना हो, ब्रेकेज ना हो, तो आप ऊबर राइड्स पे भी जाने की सोच सकते हैं. सो दिस इज़ द लाइक कंपैरिजन amongst the earnings which I saw and which I observed. And according to the 2021 data of Uber Eats, like almost around आप bi-weekly अगर आप 80 hours काम कर रहे हो Uber Eats पे, तो आपको $1,700 आप मिनिमम आप कमा पाओगे इंक्लूडिंग टिप्स, एंड मंथली आप मान के चलो 3,400 आपकी अर्निंग है. एंड आप अगर एक्सपेंसेस हटा दो तो आपकी जेब में आराम से आएगा ऑलमोस्ट अराउंड 28 to 2,500.
क्योंकि $1000 हम आराम से गाड़ी का खर्चा लेके जा सकते हैं, 2400 ही आएंगे आपके हाथ में, या 2000 से 2400 के बीच में। और वहीं जो ऊबर राइड्स है, क्योंकि मैं एज एन कनाडा में आके मैंने बहुत राइड लिया, मेरी बहुत बातें हुई हैं, जो ऊबर राइडर्स हैं वो हमेशा यही बोलते हैं जो ऊबर राइड्स है ना, उसका जो अर्निंग रेशियो है वो बहुत ही अच्छा है। और आप कुछ सर्टेन डेज पे करते हो, लाइक फॉर एग्जांपल आप वीकेंड्स करते हो एंड वीक डेज में एक सर्टेन टाइमिंग्स आप उस समय करते हो, तो आराम से आप मंथली 5000 to 6000 क्रॉस कर सकते हो विदाउट एनी हेजल। अगर आप गाड़ी का खर्चा निकालो 2000 भी, तो 3000 आपकी पॉकेट में है। खर्चा आपका महीने का होगा 1000 से 1200 1500, रेस्ट आपकी जेब में है। ऐसा एक ड्राइवर ने नहीं बोला मुझे, ऐसा आई गेस ऑलमोस्ट अराउंड 7 to 8 ड्राइवर्स और 10 ड्राइवर्स जिनसे मैंने बात की है, उन्होंने मुझे ये बात बोली है। आज के टाइम पे जो अगर थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ रहा है ऊबर ईट्स पे ज़्यादा पड़ रहा है, बिकॉज ड्राइवर्स बहुत हो गए हैं। ऊबर राइड्स की डिमांड अभी भी अच्छी है, हाँ वेरी करता है। देखो मैं ये नहीं कहता कि हाँ हर टाइम ऊबर राइड्स बहुत बढ़िया चलता है, बट वेरी करता है। सो there is one Quora post which I saw while I was researching. In this, the guy has told that he was earning almost like more in Uber rider than the Uber Eats. So अगर आप 2024 के हिसाब से देखने जाओ, या अगर आप डेमोग्राफिक्स या एनालिसिस देखो, डाटा एनालिसिस देखो, तो डाटा भी आपको शो करता है कि आपकी गाड़ी की ब्रेकेज ज़्यादा है, आपको पैसा भी कम मिलेगा ऊबर ईट्स में, प्लस ऑन द ऊबर राइड्स आपकी गाड़ी की ब्रेकेज थोड़ी सी कम है इससे मुताबिक, पर आपको पैसा थोड़ा अच्छा मिलेगा उसका। सो आई नो कि जो फर्स्ट पेन है वो है 2017 से अबव मॉडल की गाड़ी लेना, जो कि बहुत महंगी पड़ती है आज के टाइम में, इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ मिला के वो एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। उसे रिजॉल्व करना मुश्किल होता है बिकॉज फाइनेंशियल इशूज, स्ट्रेस एंड एवरीथिंग, आई कैन अंडरस्टैंड। बट अगर आप ऑनेस्टली सोच रहे हो कि मुझे ऊबर से ही अर्निंग बनानी है, या ऊबर से ही कुछ करना है, या राइड से ही करना है, या इसी से कुछ करना है, तो देन आपको ऊबर राइड के बारे में एक ऑनेस्ट थिंकिंग देनी पड़ेगी। एंड आई बिलीव कि इस वीडियो से आपको बहुत लोगों को मदद मिलने वाली है। एंड आई रिक्वेस्ट द गाइज हु डूइंग ऊबर ईट्स, राइड्स, लिव, please comment down your reactions below. So this is it from the first podcast. I hope you like it. Bye bye, take care, Shabakar, keep smiling, love from Toronto, bye from India, peace.